मूवी के शुरू में हमें एक डिपार्टमेंटल स्टोर दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग अपनी जरूरतों के सामान को खरीद रहे थे। तभी इस डिपार्टमेंटल स्टोर में चेहरे पर नकाब लगाए हुए हथियारों से लेस कुछ गुंडे घुस आते हैं, जिन्हें देखकर यहां पर भगदड़ मच जाती है। ये गुंडे बहुत सारे लोगों को बंधक बना लेते हैं। एक गुंडा एक पुलिस वाले को गन पॉइंट पर लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर के दरवाजों को बंद करने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया है। यहाँ पर बहुत सारी पुलिस भी आकर इस पूरे एरिया को सीज कर देती है ताकि इस एरिया से कोई भी बाहर ना जा सके और ना कोई बाहर से अंदर आ सके। वहीं डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर हम एक गंजे को देखते हैं जो इस स्वाट टीम का लीडर है और उसका नाम टेट है। ये गंजा उन गुंडों से बात करने की कोशिश करता है और उनकी डिमांड पूछता है, लेकिन वो गुंडे कोई भी डिमांड नहीं करते हैं। तब ये गंजा अपनी टीम के साथ उस डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसने का फैसला करता है, क्योंकि इसके अलावा अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब धीरे धीरे ये गंजा अपनी टीम को लेकर अंदर घुसने लगता है ताकि ये उन सभी बंदी लोगों को छुड़ाकर उन गुंडों को अरेस्ट कर सके। अंदर जाने के बाद ये गंजा अपनी टीम के लोगों से कहता है कि सभी चारों तरफ बिखर जाओ और एक एक करके सभी उन गुंडों को दबोच लो। तभी यहाँ पर हम एक कालिया को देखते हैं जो इस स्वाट टीम का ऑफिसर है और उसका नाम हंट है। वो एक गुंडे के सामने जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। उस गुंडे ने एक आदमी को गन पॉइंट पर ले रखा था। तभी ये कालिया मौका देखकर उसे गोली मार देता है। उधर वो गंजा भी एक गुंडे और बंदी बनाए हुए आदमी को अपनी गंजी टाट से टक्कर मार करके नीचे गिरा देता है और फिर जिस तरह से धोबी कपड़े धोते हैं उस तरीके से उसकी धुलाई कर देता है और फिर उसके सर को एक रेफ्रिजरेटर पर टक्कर मारता है, जिससे उसका वहीं पर काम तमाम हो जाता है। थोड़ी देर में ये उन सभी गुंडों का काम तमाम करके ऊपर पहुंचा देते हैं और किसी भी बंदक को खरोंच तक नहीं आई थी। लेकिन इस स्वाट टीम ने उन गुंडों को मारने के चक्कर में पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर को तहस नहस कर दिया था। अब ये सभी लोग अपने बेस पर जाकर अपने मिशन के सक्सेसफुल हो जाने की वजह से बहुत खुश नजर आ रहे थे। तभी वो गंजा अपनी टीम के पास आकर के कहता है कि हमें चीफ बुला रहे हैं। इन सभी को लग रहा था कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, क्योंकि हमने रामगढ़ के गुंडों को कुत्ते की मौत मार करके ऊपर पहुंचा दिया था। अब ये सभी जैसे ही अपने सरदार यानी चीफ के पास पहुंचते हैं, चीफ इन्हें देखते ही भड़क जाता है और कहता है, हरामजादो, तुमने मेरा पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें तो सिर्फ उन गुंडों को पकड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन तुमने तो उन्हें कुत्ते की मौत मारकर ऊपर ही पहुंचा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर की भी ऐसी की तैसी कर दी। अब इसके लिए पीडी ने हम पर $2.5 लाख का केस कर दिया है। सालों खाया पिया कुछ नहीं और गिलास टूटी 12 आना। और तुम लोगों ने कहा कि किसी को भी खरोंच नहीं आई है। सालों आधे से ज्यादा बंधक तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिनमें एक पुलिस वाला भी है। अब वो भी हमारे खिलाफ गवाही देकर पूरे शहर में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पूरी स्वाट टीम ही क्रैक खोपड़ी है। चीफ इन्हें कहता है कि तुमने गब्बर का पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। अब तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि तुम चारों को सस्पेंड किया जाता है और अब तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं मिलेगी। अब तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भी वापस जाना होगा। जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम डिपार्टमेंट में कदम भी नहीं रख सकते। यह कहकर चीफ इन्हें यहाँ से भगा देता है। फिर ये चारों वापस ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचते हैं, जहाँ पर हम इन्हें क्लास में देखते हैं। यहाँ पर टीचर इन्हें एक 1990 की रॉबरी के बारे में बता रहा था। उन गुंडों ने भी डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ लोगों को बंधक बना लिया था। यहाँ पर टीचर इनको कहता है कि अगर तुम चारों वहाँ पर होते तो क्या करते। तब ये चारों कहते हैं कि हम उन गुंडों को कुत्ते की मौत मारकर वहीं जमीन में गाड़ देते। इनकी बातों को सुनकर टीचर भी चौंक जाता है कि इनके अंदर कितना गुस्सा और नफरत भरी हुई है। तब टीचर कहता है कि उस रॉबरी को बातचीत के जरिए से हल किया गया था और इस तरीके से किसी की भी जान नहीं गई थी। ये सुनकर के कालिया और गंजा हंसने लगते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आखिर वो मामला बातचीत के जरिए से हल कैसे हो गया। फिर सीन चेंज होता है और हम एक गाड़ी में 2 रशियन गैंगस्टर्स को देखते हैं, जिनमें एक का नाम देमेत्रीज और एक का नाम लिया है। ये एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कैनी नाम के एक आदमी को इन्होंने बंधक बना रखा है। ये उससे एक ब्रीफकेस के बारे में पूछते हैं, लेकिन कैनी इन्हें कोई जवाब नहीं देता। अब ये कैनी को धमकी देते हैं कि अगर तुमने अपनी जुबान नहीं खोली और हमें ब्रीफकेस के बारे में नहीं बताया तो तुम्हें कुत्ते की मौत मारकर ऊपर पहुंचा देंगे। यहाँ पर कैनी कहता है कि मैंने उस ब्रीफकेस के बारे में एक इटालियन गैंगस्टर को भी बताया है, इसलिए अब तुम्हें अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि वो इटालियन गैंगस्टर बहुत ही खतरनाक है। तभी दूसरी तरफ हम उस काली और गंजे को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ एक वेयर हाउस में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस वेयर हाउस में ये जा रहे हैं वहाँ पर रशियन और इटालियन गैंगस्टर्स आ चुके हैं। वहीं उस वेयर हाउस में 2 इटालियन गैंगस्टर्स भी पहुंच चुके हैं, जिनका नाम लैम्पोन और स्टेराटो है। ये दोनों गैंगस्टर्स उस वेयर हाउस के अंदर आकर उन रशियन गैंगस्टर्स पर गन पॉइंट कर देते हैं। अब इस वेयर हाउस का माहौल बहुत ही खतरनाक हो चुका है। दोनों तरफ से इन गैंगस्टर्स ने एक दूसरे पर गन पॉइंट्स कर रखी है। अब ये गैंगस्टर्स एक दूसरे पर गोलियां चलाते इससे पहले इन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। तभी ये देखते हैं कि स्वाट टीम की एक गाड़ी इसी वेयर हाउस की तरफ आ रही है। तब इन्हें कैनी पर डाउट होता है कि उसी ने इनको बुलाया होगा। अब ये सभी गैंगस्टर्स आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि अभी के लिए हमें नीचे जाकर के छुप जाना चाहिए और ये
सभी नीचे जाकर के छुप जाते हैं। उधर वो गंजा और कालिया अपनी टीम के साथ उसी वेयर हाउस के अंदर आ जाता है। अब ये यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं और गोलियां चलाते हैं। ऊपर ये गोलियां चलाते हैं और नीचे उन गैंगस्टर्स की जान गले में आ जाती है कि कहीं ये नीचे आकर के हमें ऊपर न पहुंचा दे। अब ये गैंगस्टर्स कहते हैं कि हमें साथ मिलकर के उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। तभी एक इटालियन गैंगस्टर लिया को टच करने की कोशिश करता है। इससे लिया को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर टूट पड़ती है। यहाँ दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तभी ऊपर उस गंजे को ये आवाजें सुनाई देती है। तब वो उस कालिया से कहता है कि यहाँ पर 2 बजे तक सिर्फ हमारी ट्रेनिंग का टाइम है, हमारे अलावा यहाँ पर और कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे नीचे से किसी के होने की आवाज सुनाई दे रही है। तब ये गंजा ब्लैंको से नीचे जाकर चेक करने के लिए कहता है। अब ब्लैंको धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगता है। ब्लैंको के कदमों की आहट को सुनकर के वो गैंगस्टर भी अलर्ट हो जाते हैं और वो गैंगस्टर जैसे ही ब्लैंको और उसके पास गन को देखते हैं उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ब्लैंको भी वापस से इन पर गोलियां चलाने की कोशिश करता है। तभी गोलियों की आवाज वो कालिया और गंजा भी सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि नीचे जरूर कुछ खतरा है, इसलिए अब ये भी नीचे की तरफ आने लगते हैं। उधर वो गैंगस्टर ब्लैंको के पास जाकर के देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इसकी गन में तो नकली गोलियां भरी हुई है। अब ये गैंगस्टर समझ जाते हैं कि ये यहाँ हमें मारने नहीं बल्कि ट्रेनिंग के लिए आए थे, लेकिन अब हमने इसे मार करके मुसीबत मोल ले ली है। अब इसकी वजह से बहुत सारी पुलिस यहाँ आ सकती है और हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमारा नाम पुलिस की लिस्ट में आ गया तो हमेशा के लिए हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए अब ये फैसला करते हैं कि ऊपर जितने भी पुलिस वाले हैं हम उन सभी को कुत्ते की मौत मार करके ऊपर पहुंचा देंगे। ब्लैंको की गन को देखकर इन गैंगस्टर्स को इस बात का भी पता चल गया है कि ऊपर जितने भी पुलिस वाले हैं उन सब की गन्स में नकली गोलियां हैं, इसलिए हम बड़ी आसानी से उनका काम तमाम कर सकते हैं। अब जैसे ही वो गंजा नीचे आता है ये सभी गैंगस्टर्स उसके सामने आ जाते हैं और इस गंजे से कहते हैं कि हम जानते हैं तुम्हारी गन्स में नकली गोलियां भरी हुई है। फिर वो गैंगस्टर से जमीन पर गोलियां चलाता है। इससे ये गंजा और कालिया समझ जाते हैं कि इनके पास असली गोलियां हैं। ये देख करके वो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये सभी गैंगस्टर्स उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लग जाते हैं। अब ये बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देते हैं। फिर दमित्री उस इटालियन गैंगस्टर से कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके उनका काम तमाम करना होगा और इसके लिए मैं अपने गैंग के बहुत सारे गुंडों को यहाँ बुला लेता हूँ। ये सुनकर इटालियन गैंगस्टर सोचता है कि अगर रशियन गैंगस्टर्स यहाँ पर आ गए तो हमारी भी जान को खतरा हो जाएगा। अब इटालियन गैंगस्टर्स भी अपने गुंडों को यहाँ बुलाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में दोनों गैंग के बहुत सारे गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं। ये पूरा वेयर हाउस खतरनाक गुंडों से भर जाता है। अब ये सभी गुंडे कालिया, गंजा और उसके साथी को मारने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं। ये देख करके वो गंजा कालिया से कहता है कि हमें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना ये हमें कुत्ते की मौत मार करके ऊपर पहुंचा देंगे। अब ये गंजा कालिया और अपने साथी से कहता है कि मैं बाहर वैन में पड़ी हुई असली गन्स लेकर के आ रहा हूँ और उस वैन में एक रेडियो भी है जिससे मैं डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करके और टीम को बुला लेता हूँ। फिर ये गंजा कालिया और जेनर्ड को यहीं पर छोड़कर वैन के पास पहुंच जाता है। अब ये गंजा उस वैन में से गन्स को निकालना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर केनी पर पड़ती है। वो देखता है कि इन गैंगस्टर्स ने इसको बंदी बना रखा है। तब वो केनी की रस्सियों को खोलकर उसे आजाद कर देता है। तभी कुछ गैंगस्टर्स बाहर आ जाते हैं और इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी ये गंजा केनी को लेकर के अंदर जाने लगता है। उधर अंदर हम कालिया और जेनर्ड को देखते हैं। जेनर्ड कालिया से कहती है कि मैं उन लोगों को देखने के लिए जा रही हूँ कि अभी वो कहाँ पर है। अब जैसे ही जेनर्ड इन गुंडों को देखने के लिए जाती है तभी ये उसे पकड़ लेते हैं। ये जेनर्ड को गोली मारने ही वाले थे तब ये गंजा आ जाता है और उन गुंडों का काम तमाम करके जेनर्ड को यहाँ से ले जाता है। अब यहाँ पर दिमित्री देखता है कि हमारे बहुत सारे साथी मारे जा चुके हैं और इटालियन गैंगस्टर्स अपने गुंडों को यहाँ बुला रहा है और उनकी तादाद ज्यादा होने से वो हम लोगों का भी खात्मा कर देंगे। उधर वो गंजा जेनर्ड से बात कर रहा था तभी वो देखता है कि केनी वॉशरूम की तरफ जा रहा है। ये गंजा भी उसके पीछे पीछे जाता है। ये गंजा देखता है कि केनी वॉशरूम में से एक ब्रीफकेस बाहर निकाल रहा है। तब ये उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि आखिर इस ब्रीफकेस में क्या है। केनी इस गंजे से कहता है कि इस ब्रीफकेस में कुछ ऐसी खतरनाक इन्फॉर्मेशन है जिसके जरिए से ये पूरा देश बर्बाद हो सकता है और ऊपर 2 खतरनाक गैंग्स के लोग हैं जिनमें एक रशियन गैंगस्टर्स और एक इटालियन गैंगस्टर्स की गैंग है और ये दोनों गैंग आपस में एक दूसरे की जानी दुश्मन है और इसी ब्रीफकेस को हासिल करने के लिए इन्होंने मुझे बंधक बना रखा था और मैं ये ब्रीफकेस किसी भी कीमत पर उनके हाथ लगने देना नहीं चाहता और मुझे ये भी पता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है। अब केनी यहाँ पर इन्हें एक टनल बताता है। अब ये गंजा और कालिया जेनर्ड के साथ इस टनल से बाहर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में इटालियन गैंगस्टर लैम्पोन को इसका पता चल जाता है और वो टनल के दोनों तरफ के मुंह पर अपने गुंडों को खड़ा कर देता है ताकि वो चारों उसी टनल के बीच में फंस जाए और उन्हें आसानी से कुत्ते की मौत मारा जा सके। अब ये चारों तरफ से घिर चुके थे और थोड़ी देर में लैम्पोन इनको पकड़ करके बंधक बना लेता है। अब ये गंजा लैम्पोन से कहता है कि तुम मुझे पकड़ करके यहाँ रख सकते हो लेकिन इस कालिया और जेनर्ड को यहाँ से जाने दो और तुम मेरी हेल्प के बिना इस शहर से कभी भी बाहर नहीं जा सकोगे क्योंकि शहर के चारों तरफ पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है और तुमने अगर हमें मारकर यहाँ से निकलने की कोशिश भी की तो तुम सब कुत्ते की मौत मारे जाओगे। लेकिन लैम्पोन इस गंजे की कोई बात नहीं सुनता और वो केनी पर गोली चला देता है। फिर वो अपने गुंडों
से कहता है कि रशियन गैंग का खात्मा कर दो और फिर इन पुलिस वालों को भी कुत्ते की मौत मार करके ऊपर पहुंचा देना। अब यहाँ पर इटालियन गुंडे रशियन गैंग पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी ये गंजा रशियन गैंगस्टर दिमित्री से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम सब मिलकर के इटालियन गैंग का खात्मा कर सकते हैं। दिमित्री भी इटालियन गैंग का खात्मा करने के लिए इस गंजे की बात मान लेता है। अब ये साथ मिलकर इटालियन गैंग पर टूट पड़ते हैं। उधर हम उस काले को देखते हैं जो एक एक करके इटालियन गैंग के गुंडों का काम तमाम करता जा रहा है और ऐसे ही कुत्ते की मौत मारता हुआ वो जेनेट को भी उनसे आजाद करवा लेता है। अब ये तीनों वापस से एक साथ हो जाते हैं। अब ये तीनों जब उस वेयर हाउस से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इटालियन गैंगस्टर लैम्पोन ने अपने बहुत सारे आदमियों को बुला लिया है। तभी ये काला ग्रेनेड निकाल करके इटालियन गैंग के गुंडों पर छोड़ देता है, जिससे थोड़ी देर में इटालियन गैंग का खात्मा हो जाता है। रशियन गैंगस्टर दिमित्री ये देख करके बहुत खुश हो जाता है और वो देखता है कि हमारी दुश्मन गैंग का काम तमाम हो गया है। अब दिमित्री इन तीनों को भी गन पॉइंट पर लेकर अपने आदमियों से कहता है कि अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इनको भी ऊपर पहुंचा दो। ये कहकर दिमित्री बाहर सिगरेट पीने के लिए चला जाता है और इंतजार करता है कि अब गोलियों की आवाज सुनाई देगी, लेकिन काफी देर तक कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तब वो वापस अंदर जाता है और वो ये देख करके शॉक्ड हो जाता है कि लैम्पोन भी जिंदा है और उसके कुछ आदमी भी, और उन्होंने लिया को मार करके ऊपर पहुंचा दिया है। और वो दिमित्री को भी इस गंजे काली और जेनेट के साथ बिठा देता है। अब लैम्पोन इनको नंबर वाइज मारने के लिए इन पर गन पॉइंट करता है। तब ये गंजा कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हम सभी अपने कान में ईयरबड्स लगा लें। अब जैसे ही ये अपने कान में ईयरबड्स लगाते हैं, ये गंजा एक ऐसा बम छोड़ देता है जिससे किसी को कोई खतरा नहीं होता, जिसके ब्लास्ट होते ही एक जबरदस्त आवाज आती है जिससे सबके कान सुन हो जाते हैं। अब ये तीनों यहाँ से भागकर लैम्पोन और उसकी गैंग पर अटैक कर देते हैं। इटालियन और रशियन गैंग के गुंडों को मारने के बाद इस गंजे की गोलियां खत्म हो जाती है। तब ये लैम्पोन पर टूट पड़ता है और उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है, लेकिन ये लैम्पोन और दिमित्री को जान से नहीं मारता और सबूत के तौर पर उन्हें जिंदा रखकर बंदी बना लेता है। अब ये इन तीनों को पकड़कर अपने हेडक्वार्टर लेकर के आते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि इनका सरदार यानी चीफ इन्हें बुला रहा है। ये सुनकर के कालिया गंजा और जेनेट की फटने लग जाती है कि अब की बार तो सरदार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब जैसे ही ये तीनों उस चीफ के पास जाते हैं, चीफ इन्हें देख करके कहता है कि सरदार बहुत खुश हुआ, तुमने सबसे खतरनाक गैंगस्टर को पकड़ करके स्वात का नाम ऊंचा कर दिया। अब हर एक की जुबान पर स्वात टीम की बहादुरी के बारे में बात की जाएगी और तुमने एक FBI एजेंट को भी बहुत तकलीफ पहुंचाई है। ये सुनकर के वो गंजा और कालिया भी चौंक जाते हैं कि आखिर FBI एजेंट कौन है। तब चीफ कैनी और लैम्पोन को इनके सामने लाता है। ये देख करके ये हैरान रह जाते हैं। यहाँ कैनी कहता है कि मैं और लैम्पोन कई सालों से अंडर कवर होकर FBI के लिए काम कर रहे हैं और हम उस ब्रीफकेस की तलाश में थे और फाइनली वो ब्रीफकेस हमारे हाथ लग गया। वो चीफ इन तीनों को भी ड्यूटी ज्वाइन करने के ऑर्डर दे देता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी टैक्टिकल फोर्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।